के लिए आज मुंगेर की धरती तारापुर से आगाज किया जा रहा है। हम लोग बिहार दौरे पर चले हैं, खास करके इसलिए कि हमारे प्रदेश महामंत्री 30 अक्टूबर को पटना की गर्दनी बाग में कार्यक्रम को रखा है धरना का। सरकार के हमारी मांगें न सुन रहा है। अगर 30 तारीख की बातें सरकार अगर नहीं मेरी सुनती है तो 1 तारीख से पूरे बिहार के अंदर अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया गया। इसी संदर्भ में हम आपके बीच तारापुर की धरती पर पहुंचा हूं। मैं यहाँ के डीलर बंधुओं को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, खास करके जो मंच संचालन कर रहे हैं नंद कुमार जी, यहाँ के जिला के पदाधिकारी लोग को, भागलपुर से आए हमारे शशिधर बाबू, प्रमोद बाबू, प्रदेश महामंत्री वरुण बाबू एवं उपस्थित तमाम जनवितरण साथियों का हार्दिक अभिनंदन। बंधुओं, बातें बहुत होती है, समस्याएं तो अजय बाबू द्वारा रखा गया, बहुत सी समस्याएं। यह समस्या सर्वविदित सभी जिले में है। इसका मुख्य कारण है वह दोषी हमारे विक्रेता। एक कहा गया है कि लड़ाई लड़ने के लिए सबको साथ देना चाहिए। अगर लड़ाई लड़ने के लिए आपके हित के बाल बच्चों परिवार के लिए अगर कोई आगे चला है तो उसको आप पीछे से साथ दीजिए लड़ने के लिए, न कि उसको पैर खींचिए। पैर खींचने के ही दरमियान में अभी आपके पीछे एगो संयुक्त मोर्चा का बम बना है। संयुक्त मोर्चा नाम का बम बना है, उसमें 4 बम मिला करके संयुक्त किया गया जी। और हमको फ्री लोग छोड़ दिया। वो लोग कहता है कि हम 4 हैं। अरे भाई, तुम 4 मिलके बम के ब्लास्ट करोगे तो बिहार क्या दिल्ली तक हिल जाएगा, लेकिन कोई ताकत नहीं, सिर्फ नाम का बम बना है। एगो बम कौन सा है? एगो है ढेला बिगने वाला, वो हल्ला करने वाला बम। एक बम है सबको गाली देने वाला, वो सबको गाली देता है। एक बम बिल्कुल शांत रहता है, और एक बम जो है मौके मौके पर सभी को गलियाता है। और सबका हेड एक बम है जो वह बम को छोड़ने में सलाई धराता है, वही सबका हेड है, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने 6 तारीख को बैठक रखा था। बिहार के कुछ लोग जुटे थे, खास करके यहीं 2 जिला के ज़्यादा लोग थे। वह बैठक में उन्होंने निर्णय लिया कि हम 27 तारीख से आंदोलन अनशन करेंगे। हमारा 30 तारीख से कार्यक्रम है। हमें परेशान करने के लिए, लोगों को दिन भंगित करने के लिए 27 तारीख को उन्होंने कार्यक्रम रखा कि आंदोलन अनशन करें। पता नहीं उन लोगों को पीछे क्या हुआ, वो आंदोलन अनशन का कार्यक्रम वो करने नहीं जा रहे। तो वो विक्रेताओं को गुमराह कर रहे हैं कि ना हम लड़ेंगे, न आपको लड़ने देंगे। तो बंधुओं, उन संयुक्त मोर्चा जो शब्द आ रहा है उसको भूल जाइए। देवन जी की बात आती है, आंदोलन बिहार में है तो वो जाके झारखंड में मीटिंग करते हैं। बिहार के लोगों के साथ परेशानी है और झारखंड जाकर के मीटिंग करते हैं। अभी हमारे महामंत्री महोदय कमीशन के मामले में 2020 से अब तक हम लोगों को विक्रेताओं के बीच कमीशन दिलाने का काम अगर किए हैं तो हमारे प्रदेश महामंत्री बने। और जो मांगे कुछ अटका हुआ है उसको दिलाने करने के लिए महामंत्री हमारे अग्रसर हैं। सरकार हमें 1 पैसा देना नहीं चाहती है। अदर राज्य जैसे दिल्ली हुआ 200 कमीशन, हरियाणा है, गोवा है, कर्नाटका है, केरला है, गुजरात है, सभी राज्यों में कहीं 200-300 कमीशन तो कहीं मानदेय फिक्स कर। हमारे बिहार में कुछ नहीं। एक किसी पर मुझे कहावत आती है याद, एक अंधे व्यक्ति थे तो राजा ने उनको महामंत्री रख लिया। कहा कि क्या तुम काम करोगे? कहा कि हुजूर मेरा काम देखिएगा तब ना। उनको महामंत्री रख लिया। तो राजा जी को कहा कि इसे ये मोती बेचने वाला आया है, आप क्या इसको चुन सकते हैं कि सही मोती हीरा कौन है? तो कहा ना व्यक्ति कहाँ चुन लूँगे। तो उन्होंने पानी में डाला मोती को, हीरा को, जितना भी पत्थर था वो नीचे बैठ गया, असली हीरा ऊपर जो मोती होता है उछल कर ऊपर निकल गया। तो राजा जी कहते हैं कि अंधे को काम बड़ा अच्छा है,
इसको 5 पैसा की बढ़ोतरी कर, पैसा मिलने लगा। फिर उसके बाद एक घोड़ा खरीदने की बारी आई, तो उसी अंधे से पूछा गया कि क्या आप घोड़ा को देख सकते हैं कैसा है? तो कहा कि जी बिल्कुल। तो कहा कि ठीक है बताइए। तो वह घोड़ा को उन्होंने, घोड़ा का असली शक्ति अथी में होता है, छाती में, तो उसको देखे वो करके, तो कहीं कि भाई घोड़ा 1 साल के अंदर मर जाएगा। कहा कि कैसे? तो ये बीमारी ग्रस्त घोड़ा। तो कहा कि ठीक है। 1 साल इंतजार किया, जब घोड़ा मर गया तो अंधे व्यक्ति को फिर 5 पैसा दिया। फिर राजा जी को लड़का का शादी करना था, लड़की देखना था, तो उसी अंधे व्यक्ति को भेजा गया। तो वह अंधा व्यक्ति गया, नहीं होती है घर में, लोग जाता है आंगन में बैठता है, घर से बहुएं निकलती है देखती है, तो घर से माँ बेटी देखी हुड़की, तो वो कहता है कि या घर का देखेगा, वो अपने हंसते हुए दाँत भी बोलते हुए माँ बेटी। तो अंधे व्यक्ति कहा कि ठीक है मैया जाओ हम देख लो। राजा ने पूछा कि कितना देखा भाई? तो कहा कि लड़की बद चलन है, इसलिए करने जोड़े। फिर 5 पैसा मिला। तो उसी तरह या अभी जो सरकार चल रही है, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य, मैं यही कहूँगा कि अंधे गूंगे बहरे की सरकार है। जब हमें 15 पैसा राशन में देना शुरू किया, पटना के डाक बंगले चौराहे पर हमसे बलात्कार किया, लाठी मारा हमको, तो 20 पैसा बढ़ाया। फिर उसके बाद बढ़ाया पैसा तो 70 पैसा की। तो ये 2 चोर मिल गया दिल्ली और बिहार, तो ये कहा कि 20 पैसा और हम देते हैं 90 पैसा। अरे भाई सबको तुमने मानदेय दिया, सबको उचित मजदूरी दे रहा है, विक्रेता को ज़्यादा से ज़्यादा किसी को आवंटन होगा, आकलन कर लिया जाए तो 50-60 कुंटल, इससे ज़्यादा नहीं है। मुश्किल से 35,000 रुपया होता है, तो विक्रेता को उसी में सारी खर्च चलाना है, परिवार भी देखना है, बाल बच्चों को भी पढ़ाना है। मैं ईमानदारी पूर्वक काम करता हूँ। अभी कोई भी ऐसा नहीं है, बिहार के आंकड़ा पूरे जिले को देख लिया जाए तो 100% मशीन पर बिक रहा है। कोई भी जिला का डाटा निकलता है तो 100%। भैया मैं कितना काम करूँ कि तुम हमको उतनी मजबूरी दोगे, आप फिर भी देने में तुम शर्माते हो। क्यों भाई देने में क्या दिक्कत है? सबको तुम मानदेय वेतनमान कर दिया, हमको काहे नहीं दे रहे हो? तो ये सारी कमियां हमारे विक्रेता की। जब हम लड़ाई की ओर चलते हैं, इसमें कई लोग होते हैं, कुछ तो लोग साथ देते हैं, कुछ लोग दूर से देखते हैं, कुछ लोग देखता है कि इसका पोजीशन क्या है, अगर ये आगे जीत रहा है तो इसको साथ दो, और नहीं तो पिटाई लगा तो पीछे से भागो। तो हमारे विक्रेता में कमी है। हम जब भी आंदोलन करते हैं तो विक्रेता हमारे सही रूप से साथ नहीं देते। अभी मैं हड़ताल की घोषणा किया है, विक्रेता लोग बांटना शुरू कर देगा। मशीन है, इंटरनेट का युग है। आप सोचते हैं कि चलो हम घरवा में बैठ के दूर को निकाल दिए तो कौन जान रहा है, तो जैसी यहाँ डालिएगा तैसी आ गया ऊपरे वहाँ। तो ये हमारे विक्रेता में कहेंगे साथ दीजिएगा तभी ना कुछ होगा। तो इसके लिए आपको लड़ाई के लिए हिम्मत करना होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम रण क्षेत्र में लड़ाई करने चले हैं तो मैं उन्हीं को मार दूंगा, मुझे भी गवाही हो सकता है। तो इससे मत डरिए कि मुझे सस्पेंड करेगा कि रद्द करेगा कि क्या करेगा। लड़ने के लिए शहीद होना बहुत जरूरी है। 1857 से लड़ाई चल करके 1947 में हमें आज़ादी मिली। संघर्ष हमारा बहुत है, लेकिन आज़ादी मिली। उसी तरह हमारे विक्रेता अगर लड़ने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं, साथ दे, मानदेय मैं हर हाल में लेके रहूँगा सरकार से, चाहे इसके लिए में जो कुछ भी करना पड़े। विशेष हमारे वरुण जी बतावेंगे, महामंत्री महोदय। बातें तो बहुत होती है।